भारत में जिस कोरोना ने तबाही मचा रखी है उसके लिए चीन जिम्मेदार है। ये बात दुनिया भर के तमाम देशों और अलग अलग एक्सपर्ट्स ने कही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से चीन को सबूतों के साथ पकड़ा गया है और इसमें साफ बताया गया है कि चीनी वैज्ञानिक कोरोना वायरस की मदद से जैव हथियार तैयार करने पर काम कर रहे थे जिससे तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जा सके। ये पुख्ता दस्तावेज अमेरिकी अधिकारियों को मिले हैं जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि चीन 1-2 साल नहीं बल्कि 6 साल से जैव और जेनेटिक हथियार तैयार कर रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं जो दस्तावेज मिले हैं उसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ बताया। दरअसल न्यू स्पेसीज ऑफ मैन मेड वायरस एज जेनेटिक बायोवेपन से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें दावा किया गया है कि ऐसे युद्ध में चीन के लिए जैव हथियार अहम होंगे। इसमें इनके इस्तेमाल का सही समय भी बताया गया है और दुश्मन के मेडिकल सिस्टम पर असर की भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही द ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वैज्ञानिक यानी मौत के सौदागर और उनके स्वास्थ्य अधिकारियों की डोजियर पर भी अच्छी तरीके से बात की गई है और हथियार बनाने के लिए बीमारियों के लिए इस्तेमाल की बात की गई है। दावा किया जा रहा है कि इसको बनाने के लिए कम से कम 18 वैज्ञानिक हाई रिस्क लैब में काम कर रहे थे। अब आपको बताते हैं इस दस्तावेज के लेखकों के मुताबिक इससे चीन कैसे युद्ध लड़ने जा रहा था। दरअसल चीन का मानना है कि तीसरा विश्व युद्ध जैव होगा क्योंकि पहले विश्व युद्ध को केमिकल और दूसरे को परमाणु कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे दूसरे विश्व युद्ध में जीत परमाणु बम ने दिलाई थी और जापान ने हमले के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था, वैसे ही तीसरे विश्व युद्ध में जैव हथियार जीत दिलाएंगे। और इस बात की रिपोर्ट सामने आने के बाद दुनिया के सामने ये चिंता खड़ी हो गई कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उसके वैज्ञानिक आखिर किस मकसद से काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बात सच है तो हम सभी को मानना होगा कि ये बेलगाम हथियार है जो बहुत ही घातक साबित हो सकता है। खैर अब चीन ने जिस कातिल को दुनिया में भेजकर तबाही मचाई है उसे दो बात तो साफ है। पहला तो यह कि इस खतरनाक वायरस से कहीं ना कहीं चीन का भी नुकसान होगा और अगर दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी हो गई तो चीन नक्शे से मिट जाएगा। और भारत ने चीन को लेकर अब जो रुख अपनाया है उसके बाद चीन को यह समझ लेना चाहिए कि उसका अंत पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।